वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन सेंचुरी प्लाईबोर्ड। आज कंपनी में एक स्पेशल इवेंट हुआ है जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर केशव भजन का जुड़े हैं। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, ये जानना चाहते हैं कि ये जो होशियारपुर में आपने एक नया प्लांट शुरू किया है, इस प्लांट के बारे में बताएं कि इसकी कितनी कैपेसिटी है और इस प्लांट के शुरू होने से कंपनी की जो कैपेसिटी एडिशन होगा वो कितना होगा। अम, ये जो नया प्लांट है ये एक्चुअली एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट में। तो होशियारपुर में ऑलरेडी हमारी 600 क्यूबिक मीटर पर डे का यूनिट है। तो 600 ओके। क्यूबिक मीटर पर डे आपका राउंड अबाउट 600 करोड़ तक का आपको टर्नओवर दे सकता है। जो नई यूनिट हमने कमीशन की है जिसमें फर्स्ट बोर्ड लास्ट मंथ ही प्रोड्यूस हुआ है, उस यूनिट की कैपेसिटी 350 क्यूबिक मीटर है। तो इस यूनिट से करीब 300 से 350 करोड़ तक का टर्नओवर आ सकता है। ओके, एट फुल कैपेसिटी। सो सर, अभी ओवरऑल मैं कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जानना चाहता हूँ कि कितना कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और इस प्लांट के शुरू होने के कितने समय बाद आप इस प्लांट को 100% या एक ब्रेक इवन पॉइंट पर लेकर आ सकते हैं। हमारा एमडीएफ यूनिट है एंड ओके। एमडीएफ में कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% है। तो वी ओके। आर फुली यूटिलाइजिंग आवर कैपेसिटी। ये यूनिट आई थिंक नेक्स्ट ईयर विल बी द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। सो ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 साल बाद जो सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द यूनिट रहेगा उसमें 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इस प्लांट का जो फंडिंग का था, मैं पढ़ रहा था करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच में आपने एक्सपेंड किया है। इस फंडिंग के बारे में बताएं, कहाँ से ये अरेंज किया गया और जो आगे के कैपेसिटी एडिशन आप करने वाले हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। अम, हम कंपनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं काफ़ी सालों से। तो जो अभी एडिशंस हो रहे हैं प्राइमरीली प्रिडोमिनेंटली वो इंटरनल केपेक्स से ही हो रहे हैं, इंटरनल अक्रूवल से हो रहे हैं। जैसे आपने देखा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हेल्दी रही है और हम काफ़ी प्रूडेंट कंपनी है तो हम ज़्यादा लोन लेना फेवर भी नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट इज गोइंग टू बी फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल। फॉर दिस प्लांट 100% विल बी फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल। और आगे जो एक्सपेंशन आ रहे हैं उसमें से भी मेजोरिटी इंटरनल अक्रूवल से होंगे। जी। अ, सर, ये भी जानना चाहते हैं कि जो आगे के कैपेसिटी एडिशन होने हैं, मैं पढ़ रहा था कि आपके कुछ सितंबर तक, यानी कि नेक्स्ट फिस्कल के सेकंड हाफ तक आपके कुछ और भी कैपेसिटी एडिशन पूरे होने वाले, उनके बारे में बताएं कि वो कितनी कैपेसिटी है और कितना उस पर खर्च कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ के अंदर H1 के अंदर हमारा नया लैमिनेट यूनिट आएगा। तो हमारा लैमिनेट यूनिट 4 प्रेसेस का यूनिट है 2 फेजेस में, जिसका हम्म। फर्स्ट फेज अभी इम्प्लीमेंट होगा। तो इस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 200 करोड़ रुपए तक की एक्सपेंडिचर होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड ये आपका कमेंस करना चाहिए फ्रॉम Q2 ऑफ दिस ईयर। ओके। H2 के अंदर हम अपनी नई एमडीएफ की कैपेसिटी ला रहे हैं जो आंध्र प्रदेश में आएगी। दिस इज इन गोपावरम इन आंध्र प्रदेश। एंड इस प्लांट की कैपेसिटी साढ़े साढ़े 900 क्यूबिक मीटर होगी और उस पे केपेक्स 600 करोड़ से अधिक होगी। ओके, तो ये 600 करोड़ भी सर आपका इंटरनल एक्रूवल से होगा। बिल्कुल मेजोरिटी ऑफ दिस, कुछ हमें ब्रिज फंडिंग करनी पड़ सकती है, कुछ शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ सकते हैं। बट इट विल नॉट बी फॉर मच टाइम पीरियड, 1-2 क्वार्टर के लिए कुछ डेट रह सकता है। बट प्रिडोमिनेटली इंटरनल अक्रूवल से ही होगा। सर, मैं पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था, स्पेशली जो इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स थे, बिल्कुल इन लाइन थे, इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे, लेकिन अ, एक जो हेल्दी ग्रोथ जिसके लिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड जानी जाती है वो अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से मिसिंग है। सर, क्या कुछ कारण है कि ग्रोथ मिसिंग है अभी। देखिए लास्ट ईयर आपको याद होगा Q1 काफी वीक था और उसके बाद Q2 Q3 में काफी जो पेंट अप डिमांड है उसका बेनिफिट देखने को मिला था। ओके। इस साल Q1 भी अच्छा गया है, Q2 भी अच्छा गया है। और डिस्पाइट दैट इस क्वार्टर में हमने करीब 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। तो हम्म। मेरे हिसाब से Q3, क्योंकि इस क्वार्टर में दोनों दिवाली भी आते हैं और ईस्ट में दुर्गा पूजा का भी इम्पैक्ट आता है, तो इन दोनों के बावजूद भी हम करीब 875 करोड़ प्लस का टर्नओवर कर पाए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी दिस क्वार्टर। और अब Q4 डेफिनेटली बेटर होगा और अगले साल क्योंकि हमारी नई कैपेसिटी एडिशन भी आ गई है इससे भी बेटर जाएगा। जी। सर, कुछ एक रॉ मटेरियल प्राइसेस के भी इश्यूज हैं क्या।
क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ एक आपके जो रॉ मटेरियल हैं, उसका मैं Q2 की आपकी वो कॉन कॉल का कुछ पार्ट्स देख रहा था, तो उसमें आप लोगों ने बताया हुआ है कि कुछ एक जो रॉ मटेरियल थे, टिम्बर और जो फिनॉल है, मेलामाइन है, इन सब के थोड़े से प्राइजेस का अपसाइड देखने के लिए मिला था, लेकिन वो शायद सॉर्ट आउट होने की तरफ है। सर कितना सॉर्ट आउट हो चुके हैं और अभी कितने इशू बचे हैं? नहीं देखिए, आई थिंक दैट डेफिनेटली टिम्बर में रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी इन्फ्लेटेड है, और मुझे दिख नहीं रहा है कि आगे जाके बहुत अधिक कम होने वाला है। तो इसके अगेंस्ट में जो प्राइस इंक्रीसेस हमें लेने थे, हमने अधिकतर प्राइस इंक्रीसेस ले चुके हैं। तो वहाँ मुझे कुछ खास अब प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बट यस, टिम्बर प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, और अगर आगे जाके और बढ़ते हैं तो हमें शायद और प्राइस इंक्रीज लेना पड़ सकता है। केमिकल में जो लास्ट ईयर एकदम से एक बढ़ोतरी आई थी और काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइसेस हो गए थे, वो अब रिड्यूस करके नॉर्मलाइज हो गए हैं, और इसका ओके। बेनिफिट हमें इस क्वार्टर में और आगे जाके भी दिखेगा। तो सर जो टिम्बर की वजह से जो आपने प्राइस इंक्रीज पहले कितने लिए थे और अभी कितने ले सकते हैं? देखिए, हमने अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में अलग टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग प्राइस इंक्रीज लिए हैं, लेकिन प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड, तीनों में पिछले 1.5 से 2 सालों में हमने मल्टीपल प्राइस इंक्रीज लिए। तो बैंड्स अलग ओके। हो गए, कहीं हमने 2-3% की प्राइस इंक्रीज 2-3 बार लिए हैं, कहीं हमने 5-6% की प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं, तो मल्टीपल इंक्रीजेस लिए हैं, लेकिन हर कैटेगरी में अलग अलग इंक्रीज है। ओके, परफेक्ट। एंड सर अभी जो कि फ्रेट कॉस्ट भी इंटरनेशनली थोड़ा कम हो गई है, तो उसकी वजह से जो एमडीएफ का इंपोर्ट है, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी द चैलेंज फॉर ऑल द प्लाईवुड कंपनी, नॉट ओनली फॉर यू। कितना बड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, कंपटीशन एज लॉन्ग एज इट इज हेल्दी इज ऑलवेज गुड। अब अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो हमें इंटरनेशनल कंपनी से साथ compete करना पड़ेगा। हम्म। बट हैविंग सेड दैट, अगर डंपिंग होती है तो ये नेगेटिव हो सकती है, तो पूरी इंडस्ट्री अभी इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है। हम्म। लेकिन जब लास्ट साइकिल भी था और काफ़ी इंपोर्टेड मटेरियल इंडिया में आ रहा था, उस समय भी हमारे मार्जिन्स बहुत हेल्दी थे। अभी भी आप देखेंगे तो करंट क्वार्टर के अंदर एमडीएफ में हमारे 23% के EBITDA मार्जिन्स आए हैं, जो कंसिडरिंग द करंट सिनारियो इज क्वाइट गुड। हम्म। आगे जाके मुझे दिख रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बिकॉज ऑफ टिम्बर प्राइस इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट थ्रेट, हम्म। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है नहीं। शायद 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा प्रेशर मार्जिन के ऊपर रह सकता है, उसके बाद मुझे लगता है कि वापस मार्जिन रिकवर करेंगे, और साउथ के अंदर हमारी यूनिट आती है तो वी विल बी मच बेटर प्लेस्ड टू compete with imports in the south. ओके। सर एक मैं ये भी जानना चाहता था कि ये जो आपकी एक सब्सिडी थी म्यांमार वाली, इसको आपने शायद डाइवेस्ट कर दिया है, तो इसका ये जो अमाउंट है ये इस क्वार्टर में क्रेडिट हो गया क्या? देखिए, इसमें हम लोग लास्ट क्वार्टर में ही एक प्रोविजन ले लिए थे बिकॉज वी सॉ कि ये यूनिट आगे जाके फीजिबल नहीं रहेगा, वहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया है, एंड क्योंकि मिलिट्री रूल है तो कोई भी यूनिट को ऑपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो गया है। तो इसी ओके। कारण हमने इसे डाइवेस्ट करने का डिसीजन लिया है। लास्ट क्वार्टर में हमने मेजॉरिटी ऑफ लॉस बुक कर दिया था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये यूनिट कोई सर्टेन नेक्स्ट प्राइस पे बिकेगी, बट अनफॉर्चुनेटली उससे करीब 2 करोड़ कम में हम इसे डाइवेस्ट कर पाए हैं, तो 2 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में बुकड है। ओके, तो ओवरऑल इसका कितना रियलाइजेशन था, मतलब कितने करोड़ की ये ट्रांजेक्शन रही सर? आई थिंक ये 10 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन, 10 या समथिंग अराउंड 10 करोड़ की ये ट्रांजैक्शन रही है। ओके, उसमें 2 करोड़ का आपको लॉस हुआ? यस। ओके, परफेक्ट। सर एक मैं ये भी देख रहा था कि वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी अराउंड 55 डेज चल रही थी Q2 तक, अब इस Q3 में वर्किंग डेज साइकिल कितने डेज पर आ चुकी है? इस क्वार्टर में वर्किंग डेज साइकिल 52 डेज पे है, लेकिन ओके। ये हमारा अटेम्प्ट हमेशा रहता है कि हम वर्किंग कैपिटल साइकिल को 60 दिन के अंदर रखें। तो दिस ओके। क्वार्टर वी हैव डन स्लाइटली बेटर जॉब, बट दिस शुड नॉट बी टेकन, ये नया बेंचमार्क नहीं है। हमारा हाँ, एग्जैक्टली। बेंचमार्क 60 के नीचे रखने का होता है, और करंटली हम अभी 52 पे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो इसे मेंटेन करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर ये 60 तक भी जाएगा तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। अ, और सर जो इस क्वार्टर में पर्टिकुलरली जैसे आपने बताया कि एमडीएफ में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, सर प्लाईवुड और लेमिनेट्स के बारे में बताएं, वहां पर किस तरह की ग्रोथ थी?
देखिए इस क्वार्टर में प्लाईवुड बहुत अच्छा किया है। अगर आप लास्ट ईयर कंपैरिजन में देखेंगे तो 12% तक की ग्रोथ मिली है, जबकि एमडीएफ में इतनी अच्छी ग्रोथ है नहीं। एक्चुअली हम लास्ट ईयर से टोटल में देखेंगे तो डाउन है। तो प्लाईवुड हैज Okay. बीन द ग्रोथ ड्राइवर फॉर द करंट क्वार्टर। गोइंग फॉरवर्ड अब ये जो क्वार्टर आ रहा है, क्योंकि हमारे नए यूनिट कमीशन होनी चाहिए एंड उसका अपने बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में एमडीएफ में डेफिनेटली आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। Okay. And sir, what about the laminates? लैमिनेट्स में लास्ट क्वार्टर चैलेंजिंग था। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमारी सेल्स वैल्यू हायर है, लेकिन हमारे वॉल्यूम्स थोड़े सबड्यूड थे, क्योंकि दिवाली एंड दुर्गा पूजा का प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट रहा था एंड कोई पेंट अप डिमांड था नहीं। Q4 में आई एम श्योर दैट वी विल डू बेटर देन लास्ट ईयर। Okay. सर आपने शायद लेमिनेट्स में जो मैं देख रहा हूँ उसमें गाइडेंस दी हुई है 15% वॉल्यूम ग्रोथ की। सो फॉर FY23 तो सर आप इसी गाइडेंस को बरकरार रखे हुए हैं या कुछ गाइडेंस को रिवाइज करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इसी गाइडेंस पे ऑलरेडी हम इसी के ट्रैक पे हैं एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हम लोग इस गाइडेंस पे आ सकते हैं। एंड सर जो आपने प्लाईवुड में गाइडेंस दी हुई थी वो 15% की थी और उसमें करीब वॉल्यूम ग्रोथ आप 20% YOY एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें भी हम यही मानकर चलें या इसमें कुछ आपको रिवाइज करना है? वी आर ऑन ट्रैक विद बोथ। विद बोथ। ओके। सो ओवरऑल सर FY23 अभी तक मतलब अभी कोई ऐसे बड़े चैलेंज नहीं है कि सर जियोपॉलिटिकली हम बोल सकते हैं कि जो ये रिस्क राइज हुआ, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे उन्होंने कुछ इम्पैक्ट किया हो, तो अब सब कुछ चीजें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं सर कंपनी के लिए? देखिए बिजनेस में रिस्क तो हमेशा है, बट एग्जैक्टली, आई नो। अभी तक जो भी आया है, जो भी चैलेंजेस आए हैं, मुझे लगता है कि हमने काफी प्रैग्मेटिक वे में उन्हें हैंडल किया है। ओके। और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे कोई खास चैलेंज आगे जाके दिख नहीं रहे। तो वी आर बुलिश, वी आर ऑप्टिमिस्टिक। Okay, so FY24 going to be the rocking year for the Century Plyboard? Can we expect this? उम्मीद Great. है। बिल्कुल। Thank you very much, sir. It's nice talking to you, sir. और all the best for your company's plan. And आपसे हम जब सेकंड जो आपका फेस का एक्सपेंशन होगा उसमें भी बातचीत जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सर। थैंक यू सो मच।